यूपी में नया व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। यूपी में मनुवादी विचारधारा के लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर दे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है। यूपी के जिला कन्नौज के तहसील छिबरामऊ के तिराहे पर अभी कुछ दिन पहले तथागत बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी, लेकिन वहां पर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उस मूर्ति को रात्रि के समय हटा दिया, लेकिन प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं बोला और वहां के डीएम ने भी कोई मदद नहीं की। इसका संज्ञान लेते हुए बौद्ध भिक्षु सुमित रत्नथेरा जी ने कुछ बातें बोली हैं, जो कि आप लोगों के सामने हैं। भंते जी ने यूपी के जिला कन्नौज के उपासकों को सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोग चिंता ना करें, हम अभी तक बहुजन मैत्री सम्मेलन में उलझे हुए थे, जिससे कुछ नहीं कर पाए। हमें समाज को एकजुट करना है, समाज को एकत्रित करना है, क्योंकि यही बुद्ध की विचारधारा है। आप चिंता ना करें, हम प्रशासन के द्वारा उसी प्रकार से वहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति रखवाएंगे जिस प्रकार से उन लोगों ने हटाई है। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्नथेरा जी ने कहा, उनकी विचारधारा सर्वोपरि है। विचारधारा भारत से जब कोई राजनेता बाहर जाता है तो वह यही कहता है कि हम बुद्ध की नगरी से आए हैं, जिससे सरकार को अच्छा खासा फंड भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर बुद्ध की प्रतिमा का सम्मान नहीं है तो एक किसका सम्मान करेंगे। और भंते जी ने कहा कि बुद्ध विश्व में माने जाते हैं, विश्व में भारत की पहचान है सिर्फ बुद्ध से है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग देखिए भंते जी के द्वारा यह रिपोर्ट। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जनपद है कन्नौज, और जहां के राजा थे सम्राट हर्षवर्धन, उनकी बड़ी बहन राजश्री वहां की महारानी रही, जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। पूरा कन्नौज बुद्ध की धरती है, और उसी कन्नौज में एक तहसील है, एक विधानसभा है छिबरामऊ, जहां आसपास भगवान बुद्ध के अनुयायियों की बहुत बड़ी संख्या है। उन्होंने एक चौराहे पर अपनी आस्था प्रकट करते हुए और नगर पंचायत से रजामंदी करते हुए तथागत भगवान बुद्ध की बहुत विशालकाय प्रतिमा, जो चुनार के पत्थर की थी, उसको स्थापित किया। लेकिन भगवान बुद्ध की समतावादी विचारधारा, उनकी समतामूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना से घबराकर और उनके अनीश्वरवाद से घबराकर वहां के कुछ लोग शरारती खड़े हो गए और उन्होंने शासन प्रशासन पर दबाव बनाया और उस प्रतिमा को वहां से हटाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस घटना के दौरान मैं बहुजन मैत्री सम्मेलन में बहुत बुरी तरह से लगा हुआ था। अगर मैं इस घटना पर ध्यान देता तो बहुजन मैत्री सम्मेलन सारे के सारे खराब हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते। इसलिए मैं डीएम एसएसपी से बात करने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सका। अब मैं खाली हो गया हूं और हम पूरी टीम को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को आह्वान करते हैं कि जिन जालिमों ने, जिन कह सकते हैं कि बुद्ध की विचारधारा के विरोधियों ने बुद्ध की प्रतिमा को हटाने का काम किया है, उन्हीं के हाथों से, उसी शासन प्रशासन से बुद्ध की प्रतिमा को उसी स्थान पर लगवाना है। इसके लिए हमें शासन प्रशासन लड़ना पड़े लड़ेंगे, इसके लिए हमें आंदोलन करना करेंगे। और जिस 500 अपराधी घोषित कर दिए गए वहां के हमारे उपासक जो बच्चे हैं, जिन पर बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई हैं, उनको भी माफ कराने के लिए हम राजनीतिक, सामाजिक हर तरह का दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे और मैं आह्वान करता हूं कि साहस को, उत्साह को कम मत होने दीजिए। चौराहा खाली था, उस खाली चौराहे में तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा वहां के स्थानीय लोगों ने, आसपास घर ही उनके हैं, उन्होंने लगाई, लेकिन कुछ लोग वहां दूसरी प्रतिमा लगाना चाहते थे। शासन प्रशासन ने, चूंकि ये मनुवादी सरकार है, पाखंडवादी सरकार है, इसलिए उन्होंने तथागत बुद्ध का साथ नहीं दिया, अनुयायियों का साथ नहीं दिया और उस प्रतिमा को जबरन, बर्बरता के साथ और हमारे लोगों पर अत्याचार करके हटा दी गई। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और आज पूरे दिन हम सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लोगों से वार्ता करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि जो हमारा खोया हुआ सम्मान है, जो अपमान हमारा हुआ है, वो वापस आ सके और उस चौराहे पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग सके। मैं आह्वान करता हूं, चलो छिबरामऊ, मैं भी पहुंच रहा हूं अपनी टीम के साथ और आंदोलन खड़ा करेंगे और उसी स्थान पर बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे और ललकारेंगे वहां के डीएम एसएसपी को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आधी दुनिया बुद्ध को जानती है, आधी दुनिया बुद्ध को मानती है और तुम बुद्ध की प्रतिमा को हटाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत।
अब हमें लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए। मैं आह्वान करता हूं, चलो हम सब लोग छिबरा मऊ चलते हैं और उस प्रतिमा को वहां स्थापना कराने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम जिंदा हैं तो हम नजर आए, अगर हम मर गए हैं तो घरों में बैठे रहें। अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अब हमें रोडों पर निकलना पड़ेगा, रोडों पर निकलना पड़ेगा। चलो छिबरा मऊ हम भी पहुंचते हैं और उस प्रतिमा को उसी स्थान पर वापस रखवाने का संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।